नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौलिया। आप हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर आने वाली वीडियो को जल्द देखने के लिए इसका बेल आइकन भी दबा सकते हैं। आज एक बहुत बड़ा और बहुत संवेदनशील मुद्दा आपको लेकर आया हूं। कुछ ऐसी चीज़ें जो अशोकनगर जिले के इतिहास में पहली बार हुई हैं, वो बाढ़ के दौरान हुई है। ऐसी बाढ़, ऐसा जल भराव इस जिले की नदियों में कभी नहीं देखा। छोटे छोटे नदी नाले बहुत उफान पर थे। जल भराव के हालात ये थे कि कहीं कहीं 100 फीट ऊपर तक नदियां बह रही थीं। गनीमत ये रही कि समय रहते ही 2 बड़े बांधों के गेट खुले और बरसात ने रुख अपना मोड़ा। मगर इसके पीछे के जो मंजर हैं वो बहुत खतरनाक और बहुत ही ख़राब हैं। तबाही के ऐसे मंजर जो पानी उतरने के बाद देखने को मिले हैं वो पहले कभी नहीं देखे थे। कई गाँव के गाँव प्रभावित हुए हैं। करीब 1000 से ज़्यादा घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। इस दौरान जो कच्चे मकानों में खासकर गरीब लोग थे, उनके सामने 2 जून की रोटी की समस्या है, आगे गृहस्थी दोबारा से शुरू करने की समस्या है। ऐसे में प्रशासन, जनप्रतिनिधि और तमाम सारे राजनेताओं के साथ साथ समाज सेवियों की बड़ी जिम्मेदारी है। आज कई ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिन्होंने सड़क पर हंगामा किया है। सुबह सुबह तूमेन में चक्का जाम की घटना हुई, उसके पहले अथाई खेड़ा और बहादुरपुर में भी बाढ़ के बाद के हालातों में राहत मांगने के लिए इस तरह की जो चीज़ें हुई थी, उस पर एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी त्रासदी नहीं हुई थी और एक बड़ा राहत कार्य भी जरूरी हो गया है। इसलिए इस पर समय समय पर इस सब तरह की चीज़ों को लेकर मैं आपके साथ आता रहूँगा। 4 दिन पहले जिले में आए बाढ़ के दृश्य दिखाकर उन जख्मों को हरा करने का उद्देश्य नहीं है और ना ही अब ये जो दृश्य सड़क पर चल रहे हैं इनको दिखाकर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि तंत्र बुरी तरह से फैल हुआ है। दरअसल इन दोनों तस्वीरों के बीच का सच ये है कि सब कुछ तबाह कर हो चुका या सब कुछ स्वाह हो चुका। जिन लोगों का, उनके लिए भी अब जिम्मेदारी है आगे बढ़ाने की, आगे ले जाने की। ये सब वो लोग हैं जो सड़क पर बैठे हैं, जो राहत शिविरों में भोजन की मांग कर रहे हैं, जो खराब हो चुकी फसल के सर्वे की मांग कर रहे हैं, जो बह चुके पशुओं की दोबारा से उम्मीद लगाए बैठे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं उन कच्चे खपरेल घरों की कि दोबारा सरकार कुछ मदद करे और अपना रैन बसेरा बचा सकें। दरअसल जिस तरह से प्रशासनिक तंत्र, खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो समस्याएं देखी हैं और उसके बीच लोगों को ढाढ़स बनाने के बाद जो घोषणाएं की हैं, अब उन घोषणाओं का अमली जामा किस तरह से पहनाया जाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न के बीच में ये जो विरोध के स्वर आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रायोजित हैं, कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं, मगर सच ये है कि लोग परेशान हैं। अब किसी के भी द्वारा किए जाए, मगर इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि तंत्र का उन लोगों के साथ सीधा समन्वय होना चाहिए। एक बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अशोकनगर जिले के कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों के जो तंत्र के मुखिया हैं, जन के साथ संवाद की परेशानियां हैं, उनको लेकर इस तरह के आरोप हैं कि उनको सहजता से लोगों के बीच में नहीं पाया गया। मगर ऐसे कठिन दौर में अब उनको उन सब चीज़ों को लेकर सामने आना पड़ेगा, उन तस्वीरों को लेकर आना पड़ेगा जो राहत के मरहम के तौर पर लोगों के बीच में है, ताकि लोगों में ये बात न बन पाए कि उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। किए जाने की सारी चीज़ें अब सामने आनी पड़ेंगी। इस बीच कुछ सुकून वाली तस्वीर ये भी है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि कुछ युवा शहर से निकले हैं। गाँव में आज कह रही है बुद्धू में सचिन चौधरी और रंजीत यादव निकले हैं अपने कुछ साथियों से मदद की चीज़ लेकर, और जिन लोगों के घर खराब हो चुके हैं या जिनको बरसाती की ज़रूरत है या दूसरी सेवाओं की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, उनको लेकर पहुँचे हैं। तो इस तरह की चीज़ों का भी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के 3 मंत्रियों के साथ में एक बड़ी घोषणा की थी कि राहत के, पुनर्वास के और सर्वे के काम एक साथ अलग अलग स्तर पर किए जाएंगे। 2 दिन निकलने के बाद उन पर भी एक फौरी तौर पर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से घोषणाएँ की गई हैं, जिस तरह से आश्वासन दिए गए हैं, उनका ज़मीनी मैदान पर किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, उस पर भी समय समय पर बात की जाना ज़रूरी है। क्योंकि बाढ़ और बाढ़ के बाद की तबाहियाँ धीरे धीरे थमेंगी, मगर राहत और बचाव के काम लगातार जारी रखने होंगे और इनका दिखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की खबर सिर्फ इसी वजह से है और ताकीद के लिए है कि जो लोग अपने काम को सही से नहीं कर रहे, वो ध्यान रखें कि अगले
कोई भी इलाके बहादुरपुर, अथाई खेड़ा या तूमैन बन सकते हैं, क्योंकि कई गांव इस तरह से प्रभावित हुए हैं। जनसंख्या कम है इसलिए विद्रोह सामने नहीं आ पा रहा, मगर लोग मुसीबत में, ये सच है। और उन तक जानकारियाँ, उन तक बचाव, उन तक चीज़ें पहुँचना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।